ओके, भविष्यवक्ताओं का विषय, उसमें हमने पिछली बार शमरोन की घेराबंदी के बारे में देखा था, मुझे लगता है। हाँ जी। हाँ, बेन हदद राजा, हाँ, पूरा शमरोन को घेर लेते हैं पूरी सेना के साथ, और उनका उद्देश्य था कि ये लोगों को अकाल से, सॉरी, ऐसी स्थिति में लेकर आया जाए उनके पास खाना ही ना रहे, और फिर औरतों ने बच्चे खाए अपने। और राजा इस बात से परेशान हो जाता है और एलिशा को मार डालना चाहता है। लेकिन एलिशा के पास जब वो लोग आते हैं तब एलिशा बोलता है कि परमेश्वर का वचन है कि बहुत ही सस्ता अनाज कर दिया जाएगा कल। उसमें से एक आदमी विश्वास नहीं करता, और परमेश्वर इस चमत्कार को करते हैं। तो कोढ़ी लोग जाकर देखते हैं तो सबको भगा दिया गया है। परमेश्वर ने ऐसा आवाज भेजा कि उसको लगा सेना आ रही है, तो दुश्मन लोग सब भाग गए, सब अपना डेरे ऐसे कैसे छोड़कर। उसमें सब अनाज वगैरह था, वो सब पूरा इसराइल में फिर ये शमरोन में बांटा जाता है। हाँ जी, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे एलिशा के विषय में ही। हाँ जी, अभी हम जाएंगे दूसरा राजा 8, उसका 1 से 6 पढ़ेंगे। हाँ, कौन पढ़ेगा? दूसरा राजा 8, 1 से 6। हाँ, कोई पढ़िए, मनीषा बहन पढ़ी सर। इस पंख आप पंखा ने बंद करी थी। हाँ, बड़ा पंखा नहीं आती। हाँ, हाँ। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। ओके, कौन सी स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था? किसी को याद है? वो शुनेम वासी, वो एक धनी औरत का बेटा, उसको बच्चा नहीं होता था, उसको बच्चा भी दिया और वो बच्चा मर गया तो उसको जीवित भी किया था। उसको एलिशा ने बोला, तेरा पूरा घर को लेकर यहाँ से चली जा, परमेश्वर की इच्छा है अकाल भेजने की, और वो अकाल 7 वर्ष तक रहेगा। अगर तू यहाँ रहेगी तो हो सकता है भूखी मर सकती है, इसके लिए यहाँ से तू चली जा। तो क्या होता है फिर? परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। हाँ, वो जाती है फलिस्तियों के देश में, और वहां पे वो 7 वर्ष रहती है। हाँ, 7 वर्ष के बीतने पर वो फलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। जैसे ही 7 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही अकाल की समाप्ति हो गई, वो वापस, अमीर औरत थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, तो अभी वो प्रॉपर्टी वापस लेना चाहती है। चलो रखिए। हेलो, हाँ ब्रदर। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए राजा के पास जाती है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। हाँ, फिर राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था, और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। हाँ, राजा जादू क्या क्या किया मेरे को बताओ एलिशा ने। तो और गेहजी से पूछा जा रहा है। हाँ, तो अभी गेहजी वर्णन करने के बोल रहा है कि तू तो इनके साथ था ना, तो अब मुझे बता क्या क्या एलिशा ने चमत्कार किए परमेश्वर की शक्ति से, मुझे बताओ। हाँ, हाँ, फिर आगे। जब वो राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। परमेश्वर ने कैसा अद्भुत कार्य किया, एक विश्वासी औरत का सब कुछ वापस मिल जाए, इसके लिए उसी का वर्णन हो रहा है। उसी समय वो पहुंच गई।
हाँ, तो गेहजी बोला यही है वो औरत जिसका अभी अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बेटे को जिलाया था, यही है वो औरत। हाँ, फिर जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई और सब फसलें इसे फेर दी। सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं दिया, उसका खेत में जितना उपज हुआ है इस 8 साल में वो भी इसको मिल जाए। ओके, इसमें क्या सीख सकते हैं? इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर के सेवकों के अधीन रहना और सेवकों की अगुवाई में चलना कितना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के सेवकों के अधीन रहते हैं, अभी ये औरत उसके परमेश्वर के दास के अधीन रह रही है, एक विश्वासी है, और वो जो बोल रहा है, जो प्रभु की अगुवाई उसको मिल रही है, उसके अनुसार वो चल रही है। और वो इस कारण से एक सही अगुवाई उसको मिल जाती है, क्योंकि वो एलिशा के अधीन है, वो परमेश्वर का वाणी सुन रही है, हमेशा से अगुवाई मांग रही है, उसमें चल रही है, और परमेश्वर का वचन उसको बचाने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक आत्मिक अगुवा के नीचे रहना, परमेश्वर के द्वारा जो मार्गदर्शन हमको मिलता है उस मार्गदर्शन में चलना, जिससे हमारा आत्मिक जीवन के लिए, हमारा सांसारिक जीवन के लिए भी एक सही मार्गदर्शन हमको परमेश्वर देता है। उसके लिए कुछ वचन हम देखेंगे, इब्रानियों 13:17। इब्रानियों 13:17। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ओके, अपने अगुओं की मानो, ये विश्वासी लोगों को बोला जा रहा है, जो आत्मिक अगुए तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए हैं, उनको मानो, उनके अधीन रहो, अपनी इच्छा से मत चलो। वो जो मार्गदर्शन आपको देते हैं उसकी अधीनता के अनुसार उस मार्गदर्शन में आप चलो। और कारण लिखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जाग रहे हैं, तुम्हारे प्राणों की रखवाली कर रहे हैं। हाँ, तो अगुओं के अधीन रहना, अगुओं के मार्गदर्शन में चलना। एक और वचन देखते हैं, पहला पत्रस 5:2। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में ही रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। हाँ, वो आपकी रखवाली करने के लिए रखे गए हैं। झुंड की रखवाली करने के लिए परमेश्वर के सेवकों को रखा गया, इसके लिए उनके अधीन रहना और उनकी अगुवाई लेना अपने जीवन के क्षेत्रों में कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ईश्वरीय मार्गदर्शन हमें दिया जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार का मार्गदर्शन हमारे जीवन में हमको मिल सके। यहाँ पर इस औरत ने आने वाले 7 साल बहुत बड़ी तकलीफ में आ सकती थी, लेकिन इस व्यक्ति को अगुवाई मिल गई, मार्गदर्शन मिल गया कि तुझे यहाँ से जाना है अपने परिवार को बचाने के लिए। और जब वो परमेश्वर की इस अगुवाई में चलती है तो उसके साथ आगे कितनी सारी भलाइयां प्रभु होने दे रहा है उसको। कुछ वचन और भी देखेंगे। सेवकों के लिए मुख्य बात यह है कि उनको भी हर एक आत्माओं के लिए जागना है, उनको एक सही मार्गदर्शन मिल सके, इस बात के लिए जो सेवा करने वाले हैं उनको देखना है, उनके लिए लगातार प्रार्थना करना। तो जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बात है कि उनकी रखवाली करें और इस बात की चिंता करें कि हर एक परिस्थिति के लिए बहुत ध्यान से एक सही मार्गदर्शन प्राप्त करें,
कि उसके लिए कई बार मुझे समझने के लिए मुश्किल होता है कई परिस्थितियां, तो मैं कई सेवक लोगों को फोन करता हूँ, क्योंकि कहीं मेरी वजह से किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं, हाँ, किसी को मेरी वजह से गलत मार्गदर्शन ना मिले। इसके लिए आप अगर जो सेवा करने वाले लोग हैं पूरी तरह से श्योर नहीं है तो 2-3 लोगों की सलाह ली जाए, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को मार्गदर्शन कर रहे हैं बहुत जरूरी है कि वो सच में वही परमेश्वर की इच्छा उस व्यक्ति के लिए। प्रेरित के काम उसका 20। हम कुछ भी किसी को भी नहीं बोल सकते, ये बहुत बड़ा बातें हैं, ये आत्मिक उसके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। आपको मालूम है कितने सेवक लोग इतने लापरवाह, उन्होंने क्या बोल रहे हैं मालूम है? आप इस लड़की से शादी कर लो, परमेश्वर मुझे बता रहा है आप इस लड़की से शादी कर लो, और उसके बाद कितनी तकलीफें हो जाती है, जबकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। ये कोई तरीका है इस तरह से किसी को भी बोलने का? परमेश्वर मुझे बोल रहा है इससे शादी कर लो। उस व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा ढूंढना है कि सच में ये मेरा जीवन साथी है कि नहीं। एक जो सही तरीका देना चाहिए, एक सही मार्गदर्शन करना चाहिए, वो नहीं होता, और इसकी वजह से इतनी सारी तकलीफें हो जाती है। फिर तलाक, और फिर पास्टर के लिए कड़वाहट आ जाती है, और उस परिवारों में कितनी तकलीफें हो जाती है, उनके विश्वास डामाडोल हो जाते हैं, वो प्रभु में अच्छे से खड़े नहीं हो पाते हैं। सही मार्गदर्शन करने के लिए कोई जिम्मेदारी से वो लोग सोच ही नहीं रहे। अभी आज भी मुझे फोन आया, एक अंकल है, उसकी बेटी को उसके घर वाले ने क्या किया, उसका पति सऊदी में है, तो मुसलमान के देशों में, और वहां पे उसने दूसरी शादी कर ली और इसको छोड़ दिया। इसका लड़का है वो भी इसको मारता है, और उसका पति बोलता है मैं इसको छोड़ूंगा भी नहीं और रखना भी नहीं चाहता, तो इसको तड़पाऊंगा। अभी उसका पिताजी विश्वासी है, वो मुझे बोल रहा है सर इसमें हम क्या करें, आप हमको बताइए। मैंने बोला देखिए ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा कलीसिया का बात नहीं है, ये आपका परिवार का मामला है, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अगर हो सके तो कुछ उसका समाधान मिल सके, उनको समझाया जाए, सारा कुछ किया जाए। बोले कि हम पुलिस केस कर सकते हैं। मैं बोला पुलिस केस में तो हम नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले को बोलिए कि उसको थोड़ा धमकाएं, उस लड़के को, कि ऐसा करेगा तो तुझे हम नहीं छोड़ेंगे वगैरह, तो थोड़ा समझ जाए। मेरा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कुछ बोल दिया, लेकिन ये मेरा विषय है ही नहीं। मैं बोला मैं आपको इसमें कुछ नहीं बता सकता, मेरा काम कलीसिया को लेना देना है, आत्मिक बातों को मैं सलाह दे सकता, ये आपका परिवार का मैटर है, मुझे इसमें मत घसीटिए। हाँ, लेकिन अगर कलीसिया का मैटर है तो मैं भाग भाग के जाता हूँ सेवक लोगों से मिलने के लिए, भाई इस मामले में क्या करना चाहिए, थोड़ा इसको समझो, अच्छे से बताओ। और मुझे जब तक पूरा संतुष्टि नहीं होता कि इसमें हाँ ये मैटर में ऐसा ही होना चाहिए, तब तक मैं ढूंढता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ लोगों को इसमें क्या करना चाहिए भाई, क्योंकि मेरी वजह से किसी को गलत मार्गदर्शन ना हो जाए, किसी की गलत अगुवाई ना हो जाए, उसके जीवन में बड़ा हलचल हो सकता है एक गलत फैसले की वजह से। तो सेवकों को भी इस बात के लिए बहुत सावधान रहना है, एक एक आत्मा के लिए हम सही मार्गदर्शन दे सकें। हाँ, अभी देखिए कई बार परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि लोग देश छोड़कर जाए। अब्राहम के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो मिस्र में चला गया, लेकिन यहाँ परमेश्वर की इच्छा है कि तू ये देश छोड़कर चली जाए। तो मार्गदर्शन के अनुसार किया, उसको प्रभु का अनुग्रह भी हुआ, प्रभु उसको संभाल के भी रखा। तो हर बार परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वही हम परमेश्वर की खोज में लगे, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, क्या हमको जाना है या नहीं जाना। तो यहाँ पे तो उनको स्पेशली भेजा गया। हाँ, प्रेरितों की काम नहीं पढ़ा ना। हाँ 20। हाँ, प्रेरितों की काम 20 का 28 पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देखरेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है,
तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मौत दिलाई। बहुत ही गंभीर काम है। झुंड की चौकसी करो। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, उसके ऊपर देख रेख करने वाला ठहराया। हाँ, और दूसरा, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से खरीदा। इस कलीसिया की रखवाली कैसे करनी है, कितनी सावधानी से, सावचेती के साथ उसकी रखवाली करनी है। हाँ, मत्ती 24:45। पिस्तालीस। अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। हाँ, आगे। धन्य है वो दास, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हाँ, समय पर भोजन देना। कौन सा भोजन देना? सही वचन उनको सिखाते रहना। ये काम परमेश्वर ने विश्वास योग्य दासों को दिया है कि वो विश्वास योग्यता से उनको समय पर भोजन दिया करें, वचन दिया करें, सही मार्गदर्शन उसको दिया करें। दूसरी बात, पहली बात हम यहाँ पे जो देखते हैं कि सेवकों के अधीन आप रहेंगे, आप अपने अगुओं की मानेंगे तो परमेश्वर उनके द्वारा आपको सही मार्गदर्शन देगा। दूसरी बात, जो सेवक लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि बहुत सावचेती के साथ उनकी रखवाली करें, उनको सही मार्गदर्शन दें। हर एक फैसला उनको जो लेना है उसके लिए बहुत ही सावधानी से जांच पड़ताल करें कि परमेश्वर की इच्छा उसके लिए क्या है, कि गलत मार्गदर्शन उनके लिए ना हो जाए, गलत फैसले वो ना लें। हाँ, आपने उनको बताने के बाद वो गलत फैसले लेते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो सेवा करने वाले हैं उनको तो सही वचन ही उनको बताना है कि परमेश्वर की इच्छा ऐसी आपके लिए नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद दूसरी बात इसमें हम जो देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर अपने भाई मानने वालों की सब जरूरतों को पूरा करता है। इनको अकाल में रहने नहीं दिया। भजन संहिता 33:18-19। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके दरवाजों पर और उन पर जो करुणा की आशा रखते हैं बनी होती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय जीवित रखे। अकाल के समय भी उनको जीवित रखे। 37:19 भजन संहिता। विपत्ति के समय वे लज्जित न होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। हमने देखा पूरे इस्राएल में अकाल था, कहीं खाना नहीं था, लेकिन एलिया को कौवे लाकर दे रहे, परमेश्वर खिला रहा है। अय्यूब 5:19-22। मुझे राशन आ जाता था कोविड के समय में, तो सब लोग बोलने लगे कि अभी कोविड हटने वाला है। तो उसी समय एक आदमी मुझे 2 महीने का राशन फिर देकर चला गया। तो मेरे लिए वो भविष्यवाणी थी कि अभी और 2 महीना कोविड चलने वाला है, क्योंकि राशन आया है उतना। मुझे समझ आ गया अभी भी तो खुलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु ने राशन भेजा है उतना टाइम के लिए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर चला रहा है और ना किसी को पहचान वाले भी ला कर दिया मुझे राशन। हाँ, पढ़ेंगे अय्यूब 5:19। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धारा से बचा लेगा। तू वचन रूपी घोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तो उजाड़ और अकाल के दिनों में
हंसमुख रहेगा और तुझे जंगली जंतुओं से डर न लगेगा। हाँ ठीक है। भजन 55 का 22, 55, 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। हाँ, पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मत्ती 6:31 से 33। हाँ, जीवते परमेश्वर को हम मानते हैं, जीवते परमेश्वर। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, कि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर चलाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे अकाल हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर पूर्ति करेगा। ओके, यहाँ पे इस घटना में सबसे मुख्य बात, प्रभु के जो चुने हुए अगुए हैं उनके अधीन रहो, प्रभु उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन करेगा। और जो सेवक लोग हैं उनके लिए बात यह है कि जो विश्वासी उनको दिए गए हैं उनकी सही रीति से उनकी अगुवाई हो सके, उनके प्राणों की रखवाली हो सके। दूसरी बात, परमेश्वर जैसे ये शुनेमवासी स्त्री को संभाला अकाल के समय में, हर एक उसका भय मानने वाले को वो संभालेगा। उसके ऊपर विश्वास रखें, अपना सारा बोझ उसके ऊपर डाल दीजिए, उसको हमारा ध्यान है। और सबसे बड़ी बात, जब वो वापस आती है, जब वो परमेश्वर की अगुवाई में चली है, जब वो वापस आती है, प्रभु ने कितना अद्भुत रीति से उसी समय गेहजी वहां पे खड़ा है, उसी का नाम लिया जा रहा है, और तभी वो बोल रही, यही औरत है, बोल रहा है इसको सब कुछ वापस कर दो, और जितना समय 7 साल में उसकी खेती का उपज हुआ है उसका पैसा भी उसको मिल जाएगा। फ्री में पैसा भी मिल रहा है खेती बाड़ी का। वो तो सिर्फ आई थी अपना प्रॉपर्टी ही लेने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ उसको पैसा भी मिल रहा है इतने साल। प्रभु की अगुवाई में रहने के कारण प्रभु कितना अद्भुत रीति से उसको आशीष देता है। ओके, अभी हम जाएंगे दूसरा घटना, दूसरा राजा 8 उसका 7 से 15। एलीशा दमिश्क को गया। दमिश्क में, यानी कि अन्य जाति लोगों के देश में जा रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? और जब अराम के राजा बेन्हदद को जो रोगी था यह समाचार मिला, परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है। हाँ, किस कारण से वो दुश्मनों के देश में गए हैं वो सब बताया नहीं गया, लेकिन उस जगह में वो गए हैं। वो जो घेराबंदी किए थे वही लोग हैं, अकाल डाले थे वगैरह, उनके ही देश में जा रहा एलीशा। तो अभी क्यों गए हैं वहां पे हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी ये बेन्हदद राजा जो क्रूर था, जो इतना तकलीफें भेजा था, वही रोगी पड़ा है, और अभी ये चापलूसी करना चाहता है कि मैं जीऊंगा कि मरूंगा। रोगी पड़ा हुआ है, मरने वाला है। तो अब वो एलीशा से पूछवाना चाहता है, उसको मालूम है एलीशा के पास परमेश्वर की वाणी आती है। अब वो जा पूछवाना चाहता है, तो पूछवाएगा कैसा, देखो। तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा। क्या लेके? भेंट लेके जाना है, और भेंट देखो कैसी होगी। और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ, क्या बेन्हदद जो रोगी है वो बचेगा कि नहीं? तब हजाएल भेंट के लिए दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊँट लदवाकर उससे मिलने को चला, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र अराम के राजा बेन्हदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है, क्या मैं जो रोगी हूँ
तो बचूंगा कि नहीं। कीमती कीमती चीजों के 40 ऊंट भर के लेकर गया एलिशा से मिलने के लिए। सिर्फ इतना जवाब चाहिए, बचूंगा कि नहीं। परमेश्वर मुझे सही जवाब दे। आगे एलिशा ने उससे कहा, जाकर कह, तू निश्चय बच सकता तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि तू निस्संदेह मर जाएगा। इस रोग से तो तू बचे, तू नहीं मरने वाला, लेकिन फिर भी तो मरने वाला। हाँ, परमेश्वर ने मुझे अभी वो बताएगा, एलिशा तू कैसे मरने वाला। ये रोग से तो तू नहीं मरने वाला है, लेकिन बेन हदद मरेगा। अभी देखो एलिशा प्रकट करेगा कैसे मरेगा। आगे और वो उसकी पर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वो लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। घूर घूर कर देख रहा है कौन? एलिशा हजाएल को। और उसका रोने लग गया एलिशा उसको देखकर। उसको गुस्सा भी आ रहा है उसके ऊपर, और वो इस्राएल के लिए रो भी रहा है। इसको इतना टकटकी लगा कर देख रहा है घूर घूर के, और रो रहा है इस व्यक्ति के लिए, हजाएल के लिए, जिसको भेजा गया राजा का सेवक के लिए। क्यों? आगे तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, वो बोल रहा है, रो क्यों रहा है? वो तो एकदम बच्चा बन के गया है उसके सामने। वो राजा को भी बोल रहा है, वो तेरा बेटा है, मैं तेरा सेवक हूँ। है तो एलिशा इतना छोटे बन कर गया है, और वो एलिशा उनके सामने रो रहा है। तो बोल रहा है, मेरा प्रभु क्यों रो रहा है? हाँ आगे। इसलिए कि मुझे मालूम है कि तुम इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। हजाएल को, जो सेवक आया हुआ है, उसको बोला जा रहा है, तू इस्राएलियों के ऊपर उपद्रव करेगा, उनको सताएगा। हाँ, उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा। उनके जवानों को तलवार से घात करेगा। उनके बाल बच्चों को पटक देगा। ओ, बच्चों को पटकेगा। हाँ, और उनकी गर्भवती स्त्रियों को चीर डालेगा। बच्चा पेट में है तो ऐसे ही चीर के बच्चों को निकालेगा। हजाएल को बोला जा, तू ऐसा भयानक काम करने वाला है प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु की चुनी हुई प्रजा के साथ। हाँ, हजाएल ने कहा, मेरा दास जो तुझसे तरीका है वो क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलिशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू अराम का राजा हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने ये बात प्रकट की थी कि तू राजा बनने वाला है। ये कब बोला था मालूम है? पहला राजा 19:15। किसी को याद है कि नहीं? हमने ये सीखा था, पहला राजा 19:15। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का। पहले से ही एलिया को परमेश्वर ने बोला था, तुझे अराम का राजा होने के लिए किसका अभिषेक करना है? इसी का, ये हजाएल का। और एलिया ने उसका अभिषेक नहीं किया, एलिशा ने अभिषेक किया। तू राजा बनने वाला है, परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया। हाँ आगे। हाँ ठीक है, अभी वापस इधर ही आ जाए। तो ये परमेश्वर ने जब एलिशा का अभिषेक भी नहीं हुआ था, तभी एलिया को बोला था कि हजाएल राजा बनेगा अराम का। हाँ, और इतने साल के बाद अब एलिशा के द्वारा ये बात प्रकट की जा रही है कि परमेश्वर ने बताया है कि तू राजा बनने वाला है। छोटी बात नहीं है। अभी जैसे भारत का प्रधानमंत्री कोई बनने वाला है तो दूसरा प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ा बात बोला जा रहा है। और ये बोल रहा है, मैं तो कुत्ता सरीखा इंसान हूँ, मैं क्या इतना बड़ा काम करूंगा। हाँ आगे। तब वो एलिशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलिशा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेनहदद निस्संदेह बचेगा। झूठ बोल रहा है। इसके अंदर योजना थी, राजा बीमार पड़ा हुआ है, इसको मैं मार डालूंगा और इसकी जगह पे राजा बन जाऊंगा।
ये बात एलिशा ने बताई, तेरे मन का विचार परमेश्वर जानता है, तू क्या करने वाला, और ये परमेश्वर की इच्छा में तो राजा बन रहा है। हाँ, तो अभी वो रोग से नहीं मरेगा, अब देखो कैसे मारेगा उसको ये हजायल। हाँ, दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ा दिया कि वो मर गया। तब हजायल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हाँ, देखो कैसा मारा, वो हिल नहीं पा रहा होगा, इतना बीमार है, कमजोर है। ऐसे समय में भिगा कर, पानी वाली रजाई भिगा कर उसके ऊपर रख दिया, सांस ही नहीं ले पाया, मर गया। अभी उस समय में तो इतना कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, ये नजदीक वाला सेवक होगा, उसको मार के उसकी जगह पे राजा बन गया। ओके, ठीक है। एलिशा यहाँ पर प्रकट कर देता है, और परमेश्वर की इच्छा थी कि हजायल राजा बने। परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार परमेश्वर चुनता है कौन राज्य करेगा। अभी बीजेपी सरकार है, भले ही मसीही लोग सताए जा रहे, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसी सरकार आए। परमेश्वर चुनता है कौन राज्य करेगा इस दुनिया में। अभी मोदी राज कर रहे हैं तो ये परमेश्वर की इच्छा से राज कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा ना हो तो एक सेकंड में मोदी जी कुर्सी से नीचे उतर सकते, वो राज्य करता है। वो जो नबूकदनेस्सर को एक ही सेकंड में बैल बना दिया था, 7 साल बैल बनकर घास खाने जैसा बना दिया, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर है, उसके सामने कोई ऊंची नजर करके नहीं बोल सकता, घमंड नहीं कर सकता, वो परमेश्वर है, सत्ता उसके हाथ में। ओके, एक आखिरी घटना है, उसको भी पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे। दूसरा राजा, हाँ ना, 2 घटना और रह जाती है, माफ करें। दूसरा राजा 9 में जाएंगे, 1 से पढ़ेंगे। तब एलिशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के दल में से एक को बुलाकर उसने कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह पुट्टी लेकर गिलाद के रामोत को जा। हाँ, आगे। और वहां पहुंच कर येहू को, जो योसापात का पुत्रों और निमीसा का पोता है, ढूंढ लेना, तब भीतर जा। उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतर कोठरी में ले जाना। जब तेल की यह पुट्टी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यह कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। ओके, सीक्रेट मिशन के साथ काम हो रहा है। एक आदमी को भेजा जा रहा है, एलिशा एक आदमी को भेज रहे हैं और उनको बोल रहे हैं तुझे जाना है, इस जगह पे जाना है, वहां पे येहू नाम के व्यक्ति को साइड में लेके जाना है, उसके ऊपर तेल डालना है, उसको बोलना है परमेश्वर तेरा अभिषेक कर रहा है, और उसके बाद तुझे क्या करना है, दरवाजा खोलना है और भागना है। हाँ, ऐसा करने का कारण क्या? पहली बात, परमेश्वर ने यह प्रकट किया था येहू नाम का व्यक्ति राजा बनेगा और ये मूर्ति पूजा को हटाएगा। पहला राजा 19:17 पहले ही प्रभु ने बोल दिया था। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा। हजाएल किसको मारने आएगा? अभी जिसका अभिषेक किया वो इस्राएलियों को मारने आएगा। परमेश्वर का न्याय पड़ेगा इस्राएलियों के ऊपर। किस कारण? मूर्ति पूजा के कारण। वो हजाएल मारने के लिए आएगा, और हजाएल की तलवार से बच जाएगा, उसको कौन मारेगा? ये हो जिसका अभिषेक अभी किया जा रहा है। ये दोनों मिलकर सफाया करेंगे मूर्ति पूजकों का। आगे। और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलिशा मार डालेगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर येहू को परमेश्वर ने चुना था ये मूर्ति पूजकों का सफाया करने के लिए। तो अभी लेकिन इस तरह से सीक्रेटली क्यों किया जा रहा है? उसको भागना है। जिस व्यक्ति को भेजा है उसको जाना है, येहू को बुलाना है। येहू कौन है इसमें? येहू ये है, साइड में चलो, उसको अलग रूम में लेके जाना है, उसके ऊपर तेल डालना है कि परमेश्वर की वाणी है, अगला राजा तू है। ऐसा तेल डाल के उसको दरवाजा खोलना है, भागना। ऐसा भागने का क्यों बोला? क्योंकि अभी एक राजा उस समय राज्य कर रहा है, उसके सामने उसके लोगों को मालूम पड़ता है कि मेरी जगह पे किसी और को राजा नियुक्त करने के लिए कोई आया है, तो उसकी जान जाएगी।
कि जब तक मैं जिंदा हूं, आप देख लीजिए शाऊल क्यों दाऊद के पीछे पड़ गया, तो राजा बनने वाला है, मेरी जगह लेने वाला है, हाँ, इसके लिए पीछे पड़ गया। सुलेमान यारोबाम के पीछे पड़ गया, क्यों पड़ गया था? मिस्र भागना पड़ा उसको, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन लिया था कि राजा बनेगा ये नेक्स्ट, इसके लिए उसको भागना पड़ा, नहीं तो सुलेमान मार डालने वाला था उसको। तो राजा लोगों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हमारी जगह कोई और राज्य करे, उनको खत्म कर दो, तो इसके लिए इसको भागने के लिए बोला गया। ओके, अभी एलीशा का आखिरी समय, उनकी मृत्यु का समय, दूसरा राजा 13, यहाँ पे फिर आज खत्म हो जाएगा। तेरह का 14 से। एलिशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। हाँ, अभी देखो, एलीशा को भी रोग लगा है और परमेश्वर ने उसको चंगा नहीं किया, और ये रोग कोई उसकी गलती की वजह से या परमेश्वर के न्याय की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा में उसको रोग हुआ है। ये व्यक्ति ऐसे भी नहीं है कि इसको कुछ गलत किया है, या परमेश्वर की इच्छा में रोग हुआ है। और अभी के जो ये चंगाई वाले पास्टर है, वो तो विश्वास कम था तुम्हारा, इसके लिए तुमको रोग हो गया है। भाई एलीशा को हुआ है। अब इसका विवरण जरा बता दे कोई, ये चंगाई वाले पास्टर, एलीशा को भी रोग हो गया था भाई। हाँ हाँ, और वो रोग ऐसा है, मौत होने वाली है उसकी। हाँ, तो मरने से पहले परमेश्वर कुछ कार्य करता है उनके द्वारा। हाँ, इस्राएल का राजा यहोआश उसके घर पे जाता है और रो रहा है। हाँ, आगे। तब इस्राएल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। हाँ जी, हाय इस्राएल के रथ और सवारों, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा मिलती थी एलीशा के द्वारा इस्राएल को, उसकी ये एक वचन से कितना सुरक्षित हो जाता था इस्राएल, ये लोग चढ़ाई करने वाले हैं। जितना एक सेना के द्वारा सुरक्षा हो सकती है, ऐसा एलीशा के द्वारा सुरक्षा होती थी इस्राएल की। हाँ, फिर आगे एलीशा ने क्या बोल रहे हैं उनको, धनुष और तीर लेके आ। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुराने नियम में ना ये सब अच्छा से सब बड़ा ड्रामा के साथ होता था सब कुछ। यहोवा यो कहता है, सुनो। तो बहुत अच्छा लगता था। हाँ, तो अभी परमेश्वर का दास बोल रहा है, एक धनुष लेके आ और एक तीर लेके आ। हाँ, फिर वो उसके पास धनुष और तीर ले आया। हाँ, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिया। हाँ, तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उस खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। इसलिए तो अब के मैं आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। हाँ, ओके। परमेश्वर बता रहे कि तुझे जीत दिलाई जाएगी आराम के ऊपर, यहोवा के द्वारा। हाँ, वो पूर्व की खिड़की उस तरफ वो देश था, तो प्रभु इनके द्वारा छुटकारा कराएगा, वो बात बताई जा रही है। हाँ, फिर आगे। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वो 3 बार मार कर फैल गया। हाँ, अभी यहाँ पर देखो क्या क्या अद्भुत ये सब चित्रित किया जा रहा है। उसको बोला कि तू आराम को यहां तक मारेगा कि तू उसका अंत कर देगा, और
उसको बोला कि अब तू तीर ले और भूमि पर मार, और उसने 3 बार ही मारा। अभी यहाँ पे बात क्या है, मेरे को जैसा समझ आ रहा है, देखिए फिर आगे क्या होता है, फिर बताता हूँ। हाँ। और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो तू अराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। ओके। अभी यहाँ पर बात ये थी, पहले उसके बताया गया जब पूर्व की खिड़की खोलकर तीर छोड़ने के लिए बोला, परमेश्वर के दास ने उसके हाथ के साथ हाथ रखा और बोला कि तू आराम के ऊपर जय हासिल करेगा, तेरे द्वारा छुटकारा होगा। अभी उसके बाद उसको बोला जा रहा है अब तू तीर ले और जब भूमि पर मार, तो उसने 3 ही बार मारा। जब उसको ये बात बोली गई कि तेरे द्वारा इतना बड़ा छुटकारा होने वाला है, उसके अंदर जुनून चढ़ जाना चाहिए था कि मेरे द्वारा क्या करने जा रहा है परमेश्वर। हाँ। और जब उसको बोला गया कि उस जुनून के साथ मार, तो उसको सब तीर खत्म कर देने चाहिए थे, कि इतना जोश में उसको मारना चाहिए था सब तीर। लेकिन भाई साहब ने इतना दम नहीं था, 3 ही बार मारा। बोला तू इतना दम नहीं है तेरे के अंदर, हाँ, तेरे को सब तीर खत्म कर देने चाहिए थे, तेरे जितने भी उस डब्बे में होते हैं। तो उसने बोला तू 3 ही बार चढ़ाई कर पाएगा। तेरे अंदर ये जोश होना चाहिए था, जब तू तेरे परमेश्वर का वचन ये आया कि तेरे द्वारा छुटकारा होने वाला है, तो तुझे तो जोश से भर जाना चाहिए था। लेकिन तू ऐसा कुछ नहीं कर पाया, इसके लिए तू 3 ही बार मारेगा। हाँ, फिर आगे। तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। हाँ, अब एलिशा का अंत हो गया। हम सब का भी होने वाला है ऐसा ही। देखते हैं हम सब क्या क्या करके। एलिशा ने तो जबरदस्त काम करके मरे हैं भाई। हाँ, हम सब का भी एक दिन ऐसा आएगा। अभी जो बहन लोग आई थी, मैं बाहर देख रहा हूँ, उन सबको मैं जवान देखा था, आज सब बुढ़े होंगे। मैं उसको देख के मैं बोल रहा हूँ मैं भी ऐसा ही होने वाला हूँ एक दिन। हाँ, तो हमारा भी समय धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मिट्टी में मिलने की तरफ जा रहे हैं हम भी। एलिशा ने भी कैसा जोश में शुरू किया था, कितना अद्भुत सेवकाई करने के बाद अब उसका अंत आ गया। हाँ? और मर गए, उनको मिट्टी दी गई। और फिर यहाँ पे एक चमत्कार होता है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है उसको थोड़ा देखेंगे आगे। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एकदम उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्रों में डाल दिया, और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। एक कोई लाश को लेकर आया और वो एलिशा की खबर थी, उसमें वो मुर्दा डाला, वो खड़ा ही हो गया। जीवित हो गया वो मुर्दा। हाँ, और हाँ जी, ऐसा चमत्कार करने का कारण, परमेश्वर ऐसा चमत्कार क्यों किया? उसकी आत्मा वापस डाल दिया, असल में मर गया था वो आदमी। हाँ जी, ऐसा करने का कारण ये हो सकता है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है एलिशा को लेकर, एलिशा के द्वारा परमेश्वर वो कार्य को जारी रखेगा। एलिशा के द्वारा शुरू किया हुआ कार्य परमेश्वर अंत करेगा। वो मर गया, परमेश्वर का दास मर गया, तो भी काम चालू रहेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर एलिशा का विषय कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है। और कोई बात है इसमें जो जानने लायक है एलिशा को लेकर, या कोई बात समझ में आई नहीं है तो फिर समाप्त करें।